वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति को सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें आपने टॉपिक तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आरबीएससी 11th क्लास की ओल्ड बुक्स हैं जिसका सॉल्यूशन चल रहा है और जिसके अंदर ये सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है हमारा, जिसके जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हो गया है। तो अगर आपने वो वीडियोस आपको देखने हैं, सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और अभी ये विविध का जो सॉल्यूशन है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये, कि जो इसको इतने सालों बाद भी सब ढूंढ के और पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जितना भी कंसेप्ट कहीं कोचिंग या किसी में भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ जो आपको एक बुकलेट मिलती है 50, 60 या 100 क्वेश्चंस की, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और इतनी प्रैक्टिस, जब एक चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, तो कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर और फॉर्मूले बिल्कुल रटे हुए और सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं, जिससे कोई भी डाउट जो है वो रहता नहीं है टॉपिक से रिलेटेड। तो इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 साइन 105 का मान होगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के, देखो कोई भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसको कुछ इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है कि 75 को लिख सकते हैं 90 - 5 एंड 105 को लिख सकते हैं 90 + 5। उसके बाद हम इसको 2 sin A sin B बना देंगे कि ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये 2 sin A sin B बन गया। और 2 sin A sin B जो है वो cos A - B - cos A + B का फॉर्मूला होता है। तो वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और जो लास्ट में जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos -30 डिग्री और यहाँ cos -180 डिग्री। तो cos के अंदर माइनस होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये तो हो जाएगा पॉजिटिव में मान cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2। cos 180 का मान होता है -1, जिसकी वजह से ये -1 हो के +1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर लास्ट। और कंटिन्यू में देख सकते हैं, नेक्स्ट है cot 15 का मान होगा। ऑप्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी ही। और बुक नहीं है तो अब अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे। तो cot 15 डिग्री लिखने का वही है कि जो मान हमको पता है हम उसमें लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसको लिख दिया हमने cot 45 - 30। सारे जो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के इसको सॉल्व करने के काम आएंगे। तो cot A - B का फॉर्मूला होता है cot A cot B + 1 अपॉन cot A - cot B। वो हम रख देंगे। मान जानते ही हैं ट्रिग्नोमेट्री के 90 डिग्री तक के मान तो आपको रटे हुए होने ही चाहिए। तो वो मान रख देंगे कि cot 45 1 होता है, cot 30 जो है वो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ मान रखेंगे। उसके बाद हमने इसके हर का परिमेयकरण किया है, क्योंकि आप आंसर देखेंगे, जो आंसर्स हैं वो इस फॉर्म में है -2 + √3, 2 + √3, 0, √3 + 2, इस फॉर्म में आंसर्स हैं। तो इसकी वजह से जो है हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे ये परिमेयकरण करने के लिए जो सेम वैसे ही फंक्शन और अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई हो गया कि A + B A - B होता है, तो A² - B² बन जाता है। तो ये सॉल्व किया और आंसर आ गया 2 + √3। नेक्स्ट है इसका cos 22.5 डिग्री और cos 67.5 डिग्री। तो इसको भी वही कि cos लिख रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 2 cos A cos B बना देते हैं। और 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A - B + cos A + B। जोड़ दिया, आंसर आया cos 45 + cos 90। cos 90 0 होता है, 45 1/√2 होता है, तो आंसर आ गया 1/2√2। ये इसके C वाले ऑप्शन में है। जैसे cot 15 निकाला था वैसे ही cos 15 निकालना है। तो वही प्रोसेस है, 45 - 30 इसको लिख देंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos A - B का, जो होता है cos A cos B + sin A sin B। और यहाँ पे हम मान रख देंगे सबके, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है
साइन, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, इसको आप समझ सकते हैं कि साइन का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5 और कॉस बी बराबर 9/41। जहाँ ए और बी न्यून कोण है तो कॉस ए प्लस बी का मान होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन ए दिया है, कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी पूछा है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए नहीं है हमारे पास, साइन ए है। तो साइन ए है 3/5, जो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज में लगते हैं। और तो यहाँ पे ये है लंब और ये है इसका कर्ण, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके इसका आधार निकाल सकते हैं, जो 4 आएगा। ये पाइथागोरस त्रिक है वैसे भी, अगर आपको नॉलेज आपकी ठीक है कि जो बेसिक नॉलेज है तो ये आप डायरेक्ट भी आपको याद होंगे कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक होती हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से कॉस ए का मान आ जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि 4/5। ऐसे ही कॉस बी का मान निकाल लेंगे, ये भी पाइथागोरस त्रिक है, 9 और 41, 9/41। तो ये पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे तो लंब का मान आ जाएगा 40। इसी से यहाँ साइन बी का मान निकाल सकते हैं। बाद में फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में मान अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूले में मान अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा -84/205। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है साइन ए 3/5 है और कॉस बी जो है वो -12/13 है। जो कॉस बी है उसका मान है पाई से 3π/2 के बीच में। तो ये थोड़ा सा नोटिस करने का है, ये मान 0 से π/2 में है, जिसमें ऑल जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। और पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है। और जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात सॉल्व करने की बात करते हैं तो ये अनुपात हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो हम इसके लिए जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान को लिख सकते हैं कि ये जो मान माइनस का है किसकी वजह से है कि ये मान तीसरे चतुर्थांश में है। तो हम इसको पहले चतुर्थांश में लिखेंगे, और पहले चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस बी बराबर 12/13 फॉर 0 इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन π/2। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले वैसे कि वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे मान पाइथागोरस प्रमेय से। और उसके बाद में जो मान चाहिए वो चाहिए tan a माइनस बी का। तो tan a निकाल सकते हैं साइन बटा कॉस से, tan b निकाल सकते हैं साइन b अपॉन कॉस b से। तो यहाँ पे हमने इसलिए ये मान निकाल लिए। साइन कॉस के सारे मान यहाँ से आ गए थे, और tan का हमने tan a और tan b निकाल सकते हैं इनसे। बाद में वो tan a tan b फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 16/63, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 2 sin 5π/12 और cos π/12। तो अभी ये सेम एंगल नहीं है, तो इसको हम ये 2 sin c + d/2 cos c - d/2 इस टाइप का कुछ इसको फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इस टाइप का फंक्शन बनता कैसे है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 5π/12 और π/12, और जो फॉर्मूला है हमारे पास वो एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइन का फॉर्मूला है जिसमें आता है 2 sin cos। यहाँ पे जो एंगल है साइन के साथ वो c + d/2 में होना चाहिए, और ये c - d/2 में। तो यहाँ पे मीन्स अगर ये इस फॉर्म में बन सके कि c + d/2 बराबर बन जाए 5π/12 और c - d/2 बन जाए π/12। तो इस तरह का अगर कोई दो एंगल हमको c और d मिल जाए, जिनको जोड़ के आधा करने पे 5π/12 बन जाए, और घटाने पे आधा करने पे π/12 बन जाए। तो इस तरह से जब कैसे बनेगा, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि c + d यहाँ से आएगा 5π/6 और c - d आएगा यहाँ से π/6। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2c बराबर बनेगा 5π/6 और π/6। तो इससे यहाँ से ये बन जाएगा ये 6π/6, यानी कि 2c का मान आ गया पाई।
और सी का मान आ जाएगा इससे π/2। और इसी तरह सी का मान आ गया, सी का मान हम यहाँ रख सकते हैं किसी भी एक में और डी का मान निकाल लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ रख दें तो डी का मान आएगा यहाँ से 5π/12 में से ये π/2 माइनस हो जाएगा, π/2 माइनस, सी को माइनस कर देंगे उधर ले जाके। और तो यहाँ से ये बनेगा 12 एलसीएम 5π माइनस 6π, इस तरह से बनेगा ये। π/12 नहीं है, π/6 है ये। तो ये π/6 यहाँ फिर ये 6 एलसीएम आएगा, करेक्ट कर लेंगे थोड़ा कि 6 एलसीएम आएगा तो ये आएगा 5π माइनस 3π यानी कि 2π/6 और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा π/3। तो एक एंगल तो मिला π/3 और एक एंगल मिला π/2। इसका मतलब सी का मान π/2 और डी का मान π/3। तो उससे रख के और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं साइन c प्लस d/2 में और यहाँ पे ये c माइनस d/2 में। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा साइन c प्लस साइन d। तो ये पूरा सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे और जो फॉर्मूला है वो साइन c प्लस साइन d में बन गया है, जहाँ c का मान π/2 और d का मान π/3। तो ये साइन π/2 का मान जानते हैं 1 होता है, साइन π/3 का मान √3/2 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे और जो आंसर है वो भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है √3/2 + 1, इस तरह से आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो, cos π/12 माइनस साइन π/12। ये जो फार्मूलाज हैं हमारे पास वो हैं cos c माइनस cos d या sin c माइनस sin d, इस तरह के। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे। इसको ऐसे लिख सकते हैं π/12 को π/3 माइनस π/4 और ये π/12 को यहाँ भी लिख सकते हैं π/3 माइनस π/12। तो इसको सॉल्व करने पे π/4 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो π/12 आएगा, मीन्स सॉल्व करने के बाद इसको। अब यहाँ पे इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos a माइनस b का और यहाँ पे sin a माइनस b का। cos a माइनस b का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b और sin a माइनस b का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इस तरह से इस माइनस की वजह से ये माइनस और जो अगला चिन्ह है वो प्लस का हो गया। तो ये सारे मान हमने फार्मूले अप्लाई करके रख दिए। और cos π/3 1/2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है, sin π/3 √3/2 होता है और π/4 तो sin और cos दोनों में सेम चलता है 1/√2। तो ये मान रख देंगे, मान तो अब आप रख ही सकते हैं। तो लास्ट में जो आंसर आया वो आया 1/√2। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यदि tan a बराबर 1/11 और tan b इक्वल टू 5/6 तो a प्लस b का मान बताना है। तो a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि tan के मान दे रखे हैं तो हम tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो tan a प्लस b और फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मान रख देंगे और मान रख के सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 61/61 और मीन्स 1 हो गया। तो tan a प्लस b बराबर 1 और 1 मान होता है tan π/4 का। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए a प्लस b का मान हो जाएगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10। cos 64 cos 19 प्लस sin 64 sin 19। ये cos a cos b प्लस sin a sin b वाला जो फॉर्मूला है वो बन रहा है। तो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि cos a cos b और प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। a की जगह 64 और b की जगह 19। तो ये 64 में से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा cos 45 डिग्री। और cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो इस तरह से ये आंसर जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके फॉर्मूला पहचानने में आता है तो बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो किसी भी तरह से दिया हो आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें। और अगर इस तरह से नहीं आता है
तो एक तरीका और है, उसको इस तरह कर सकते हैं कि 2 cos A cos B और 2 sin A sin B बना सकते हैं इसको। तो 2 cos A cos B cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B होता है, और 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है। तो इस तरह से ये मान है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये cos 45 बचेगा जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ भी आंसर आया cos 45 और इसका आंसर हो गया 1/√2। तो इस तरह से तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसके वो फिनिश है। इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं जो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस करें, खुद से सॉल्व करें और फिर चेक करें अपने आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।